दोस्तों, आज मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसी अनोखी यात्रा पर जो हमें भारत की आत्मा से जोड़ती है। ये यात्रा है भारत की खोज की। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जेल में रहकर ये महान कृति लिखी थी। उन्होंने भारत के इतिहास, संस्कृति, समाज और स्वतंत्रता की भावना को शब्दों में पिरोया। आज हम इस पूरी यात्रा को 60 मिनट में समझेंगे। भारत की कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले, सिंधु घाटी सभ्यता में, जहां हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगर बसे। ये नगर सिर्फ ईंट पत्थरों से नहीं बने थे, बल्कि ये योजना, विज्ञान और संगठन के उदाहरण थे। सड़कें सीधी, नालियां सुव्यवस्थित और व्यापार दूर देशों तक फैला। फिर आते हैं वेद और उपनिषद। इनमें ब्रह्मांड, जीवन और आत्मा के रहस्यों पर गहरा विचार है। ऋषि मुनियों ने तपस्या और ध्यान से जो ज्ञान पाया, वही हमारी सभ्यता की नींव बना। रामायण और महाभारत ने धर्म, कर्तव्य और न्याय की अवधारणा को जीवंत किया। राम ने आदर्श जीवन दिखाया और कृष्ण ने गीता के माध्यम से कर्मयोग का संदेश दिया। गौतम बुद्ध और महावीर ने भारत को नई राह दी। बुद्ध ने करुणा और मध्यम मार्ग सिखाया। महावीर ने अहिंसा और तपस्या। इन दोनों ने समाज में गहरी नैतिक चेतना जगाई। भारत की असली ताकत उसकी विविधता है। यहाँ अनेक जातियाँ, भाषाएं और परंपराएं हैं। दक्षिण में संगम साहित्य, उत्तर में संस्कृत ग्रंथ, पूर्व में लोक कथाएं और पश्चिम में वीर गाथाएं। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा गया। इस काल में विज्ञान, गणित, खगोल शास्त्र और कला ने ऊंचाई छुई। आर्यभट्ट ने शून्य और ग्रहों की गति पर शोध किया। कालिदास ने साहित्य में अमर कृतियां लिखीं। भारत की संस्कृति का मूल है सहिष्णुता। यहाँ हमेशा नए विचारों का स्वागत हुआ। यही कारण है कि अलग अलग धर्म और विचारधाराएं यहाँ पनप सकीं। फिर आया मध्यकालीन युग। इसमें मुसलमान शासकों का आगमन हुआ। दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगल साम्राज्य तक भारत ने अनेक उतार चढ़ाव देखे। मुगल काल में स्थापत्य और कला ने नया रूप लिया। ताजमहल, फतेहपुर सीकरी और लाल किला आज भी हमारी धरोहर हैं। लेकिन इस युग की असली विशेषता थी भक्ति और सूफी आंदोलन। कबीर ने कहा, न काहू से दोस्ती, न काहू से बैर। मीरा ने भक्ति को प्रेम का रूप दिया। सूफी संतों ने भाईचारे और इंसानियत का संदेश दिया। अकबर ने सुलह ए कुल की नीति अपनाई। ये नीति बताती है कि भारत ने विविधता को स्वीकार करना ही हमारी एकता है। 16वीं शताब्दी में यूरोपीय व्यापारी भारत आए। पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और आखिरकार अंग्रेज। शुरुआत व्यापार से हुई, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने भारत की संपन्नता लूटी, किसानों पर करों का बोझ डाला और हमारे उद्योग धंधे नष्ट कर दिए। भारत जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, अब गरीबी और भुखमरी से जूझ रहा था। लेकिन इसी दौर में समाज सुधार की लहर भी उठी। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह का समर्थन किया। स्वामी विवेकानंद ने आत्मविश्वास और युवा शक्ति का संदेश दिया। ये सब भारत को फिर से जागृत करने के कदम थे। 1857 का विद्रोह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। सिपाहियों, किसानों और आम जनता ने मिलकर अंग्रेजों को चुनौती दी। हालांकि ये विद्रोह दबा दिया गया, लेकिन इसने एक नई चेतना जगाई। 1885 में कांग्रेस का जन्म हुआ। शुरुआत में ये सुधारों और अधिकारों की मांग करती थी, लेकिन समय के साथ ये स्वतंत्रता की आवाज बन गई। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाया। असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन ने देश की जनता को एकजुट कर दिया। इसके साथ ही क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनकी गाथाएं हर भारतीय के दिल में आज भी गूंजती हैं। नेहरू, पटेल, बोस और अन्य नेताओं ने मिलकर आजादी की लड़ाई को दिशा दी। नेहरू जी ने लिखा कि स्वराज केवल अंग्रेजों से राजनीतिक आजादी नहीं है। स्वराज का मतलब है आत्मनिर्भरता, जातिवाद और अज्ञान से मुक्ति, समानता और भाईचारा। स्वराज का अर्थ है हर भारतीय को शिक्षा, अवसर और सम्मान मिले। ये वो आजादी है जो हमें गरीबी और पिछड़ेपन से भी निकालती है। भारत को आगे बढ़ाने के लिए विज्ञान, आधुनिकता और लोकतंत्र जरूरी है। नेहरू जी मानते थे कि भारत तभी महान होगा जब हर नागरिक जागरूक और जिम्मेदार बनेगा।
दोस्तों, ये थी भारत की खोज की अद्भुत यात्रा। ये किताब हमें सिखाती है कि भारत की आत्मा उसकी विविधता, सहिष्णुता और संस्कृति में है। हमने हजारों साल के इतिहास से सीखा कि हम हर बार संकट से उठकर आगे बढ़े हैं। आज़ादी हमें आसानी से नहीं मिली, इसके लिए अनगिनत बलिदान हुए। लेकिन असली स्वराज तब मिलेगा जब हम सब मिलकर एक न्यायपूर्ण, शिक्षित और समृद्ध भारत बनाएंगे। मित्रों, यही है भारत की खोज की असली सीख। जय हिंद।